नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो देखना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, आपने लोगों को झूठ बोलते हुए देखा होगा, झूठ कहते हुए सुना होगा, लेकिन दोस्तों कुछ लोग हैं जो झूठ के साथ अपनी ज़िंदगी कर रहे हैं और वो देश है चाइना। दोस्तों, चाइना में कोविड सुनामी की तरह फैल रहा है और ये चाइना साथ ही साथ अपने अड़ोस पड़ोस कई सारे ऐसे मुल्कों में ये अपना कोरोना वायरस का असर भी छोड़ रहा है और उन देशों में अपना भी देश शुमार है, वो है इंडिया। इंडिया में दोस्तों पिछले महीने से ही कोरोना वायरस का असर देखने को मिल रहा है, लेकिन ये पिछले 4-5 दिनों से केसेस कुछ ज़्यादा ही राइज हो रहे हैं। इंडिया में दोस्तों अभी तक एक्टिव केसेस हैं टोटल 3000 और ये सारे बखेड़े का जड़ है चाइना। और दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा, जब 2020 में चाइना में कोरोना वायरस आया था तब वहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ दिनों कुछ महीनों तक इस इंफॉर्मेशन को छपा के रखा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे वो इंडिया में भी फैल गया और उस वक्त लोगों को मालूम नहीं था कि कोरोना वायरस कितना सीरियस है, तो लोगों ने इन सारी चीज़ों को ज़्यादा सीरियसनेस नहीं लिया। दोस्तों आपको मालूम होगा, जब कोरोना वायरस 2020 में जब चाइना में दस्तक दिया था, चाइना के गवर्नमेंट ने इन बीमारियों को कई सारे दिन कई सारे महीने छपा के रखा था। जब ये बीमारी ज़्यादा बढ़ गई, ज़्यादा फैल गई, जब ये वायरल होने लगा, बहुत सारे वीडियो इधर से उधर होने लगे, तब जब दुनिया वालों ने चाइना के ऊपर प्रेशर दबाया कि भाई बताओ ये कौन सी बीमारी है, क्या बीमारी है, तब भी चाइना वालों ने बहुत सारे दिन तक इसको राज रखा, लेकिन लास्ट में ये भांडा फूट गया। और दोस्तों वहीं से फिर कोरोना वायरस ने अपने इंडिया में भी दस्तक दिया। दोस्तों आपको बता दूं, जब कोरोना वायरस 2020 इंडिया में जब आया था, उस वक्त लोगों ने इसको ज़्यादा सीरियसनेस नहीं लिया, क्योंकि ये बीमारी नई थी और लोगों ने इसे हंसी मजाक में टाल दिया था। लेकिन दोस्तों बता दूं कि वो कोरोना वायरस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। पहला वेव भी और दूसरा वेव भी, जिसे हम डेल्टा वेव हम कहते हैं, उसमें तो त्रासदी हो गया था। बहुत सारे लोग मर गए थे, हॉस्पिटल में मेडिसिन नहीं, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं, ऐसे बहुत सारी चीज़ों की कमी हुई थी और गवर्नमेंट भी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी। खुद ये बीमारी नया था और लोगों के लिए समझना मुश्किल था कि वो क्या करे। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि झूठ में जी रहा है चाइना। आखिर ये मैंने क्यों बताया? दोस्तों चाइना की स्थिति कुछ ऐसी अभी बनी हुई है जहां पर हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं और मेडिकल में मेडिसिन्स नहीं मिल रहे हैं। लोग बहुत सारे घबराए हुए हैं, परेशान हुए हैं। और दोस्तों मैं बता दूं, इन सब सारी चीज़ों की कमी की वजह से वहां पे दिन पर दिन हालत गंभीर होती जा रही है। जब इंडिया में कोरोना का दूसरा लहर आया था, डेल्टा वेरिएंट, दोस्तों आपको मालूम होगा उस समय गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी सारी रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी, जैसे कि मास्क पहनना कंपलसरी कर दिया गया था। थिएटर में एक सीट पर सिंगल आदमी बैठेंगे, यानी कि उसके आजू बाजू कोई भी नहीं बैठेंगे। और दोस्तों मॉल में जैसे जाना हो गया या दोस्तों शादी में जाना हो गया, ऐसे कई सारी चीज़ों पे गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे। और दोस्तों आपको बता दूं कि वो एक ऐसा समय था कि जहां पर हमारे दोस्तों की शादी होती है या रिश्तेदारों की शादी होती है, वहाँ पर हम चाह करके भी नहीं जा सक रहे थे। दोस्तों कुछ ऐसा ही मंजर लग रहा है आने को है। और उस समय होटल में भी यानी कि लिमिटेड सीट्स अलॉट किए गए थे, जहाँ पे उस वक्त खाने पीने के लिए भी, बाहर जाने के लिए भी, घूमने के लिए भी काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे। तो जैसे कि ट्रेन में जाना हुआ, बस में जाना हुआ और खुद अपना पर्सनल कार भी अपने चलाते हैं खुद से, उसमें भी आपको मास्क पहनना होता था। क्या दोस्तों आपको ऐसा लगता है कि इतनी सारी चीज़ों होने के बाद भी, इतनी सारी रेस्ट्रिक्शन झेलने के बाद भी, क्या आपको लगता है कि चाइना में डेथ रेट सिर्फ एक है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दोस्तों आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि पैर कुल्हाड़ी पे मारना। दोस्तों मैं बता दूं कि चाइना भी अभी इस वक्त वही काम करने जा रहा है और पहली बार नहीं बल्कि दूसरी बार करने जा रहा है। दोस्तों ये कोरोना वायरस से जो लोग मर रहे हैं चाइना में, वो कौन है? वो उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं के अपने लोग हैं। और ये लॉस किनको हो रहा है? चाइना को हो रहा है। चाइना इस बात को क्यों नहीं समझ पा रही है? उनकी इकोनॉमी क्रैश हो रही है, उनके लोग मर रहे हैं, फिर भी उनको अपनी इंफॉर्मेशन छुपानी है। दोस्तों जैसे कि होता है कि एक गांव में, एक पंचायत में जैसे कि एक मुखिया होता है और वो अपने झूठ छपाने के लिए बहुत
बहुत सारे रिश्ते नाते उलट फेर सच झूठ बोल करके अपनी मूंछ को ताव लगाते हैं। तो चाइना भी बस वही करना चाह रहा है। आपको एक ज़रूरी बात बता दूं, चाइना में अभी हाल फिलहाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और वहां पर सरकार के तरफ से अधिकारी आए और उन्होंने अपनी बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ इस तरह से रखा कि वो अपने प्रेसिडेंट जिनपिंग की बात मान करके, कोविड पॉलिसी को मान करके वो इस तरह से पेश कर रहे हैं कि वहां पर सिर्फ एक ही डेथ रेट हुई है। क्या इतना भी झूठ बोल सकता है कोई? इतना बड़ा झूठ बोल सकता है कोई? और दोस्तों वो ये भी एड्रेस कर रहे हैं और वहाँ के लोगों को ये समझा रहे हैं कि देखो हमने किस तरह से अपने जीरो कोविड पॉलिसी को अपना करके हमने अपने लोगों को भी बचा रहे हैं और हम साथ ही साथ अपने इकोनॉमी को भी बचा रहे हैं। और ये कहते हैं कोविड ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजी है। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, वहाँ पे तो अभी कुछ इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस तो अभी नहीं लगे हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने इंडिया में ऑलरेडी रेस्ट्रिक्शंस लग चुके हैं। वो काफ़ी सतर्क है। और दोस्तों बता दूं कि ये पिछले बार का हालात ना हो, पिछले बार के जैसा ये हालात ना बिगड़े, इसलिए गवर्नमेंट ने अभी ही ये स्टेप उठा लिया है। जैसे कि इन देशों से जो पैसेंजर्स जो आएंगे, जो यात्रीगण आएंगे, वहाँ पर उन लोगों को बोर्डिंग करने से पहले उनको RT-PCR का नेगेटिव सर्टिफिकेट दिखाना होगा। अगर इंडिया इन सब चीज़ों को अगर नहीं करता है या करने में असफल रहता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये 40 दिन के अंदर दोबारा लॉकडाउन होने के चांसेस रहेंगे। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम WHO के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो लोग भी अब यही कह रहे हैं और यही सोचने पर और समझने पर और रिस्ट्रिक्शंस लगाने पे मजबूर हो गए हैं। क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को चाइना के ट्रांसपेरेंसी के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तो वो लोग ये सोच रहे हैं कि अगर चाइना के ऊपर अगर पाबंदियां अगर लगाई जाए या रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाए तो इसमें कोई गलती नहीं। दोस्तों WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो वो हेल्थ का इशू देखता है। जैसे कि कोई भी कंट्री में, दुनिया में कोई भी कंट्री में ऐसी कोई भी बीमारी आती है या नई बीमारी आती है, वो कंट्री अपने इस डेटा को, अपने इस बीमारी के डिटेल को WHO के देता है और फिर WHO इसको WHO के वेबसाइट पर डाल के पूरी दुनिया को जानकारी देता है कि ये क्या बीमारी है और ये कैसी बीमारी है, इसके बारे में अपना इंफॉर्मेशन साझा करता है। दोस्तों आपको बताता चलूँ, जब कोविड-19 2020 में जब आया था, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप भी WHO को फंडिंग कर रहा था और साथ ही साथ चाइना भी फंडिंग कर रहा था। लेकिन चाइना उस वक्त कोई भी इंफॉर्मेशन कोविड के रिलेटेड वो ट्रांसपेरेंसी नहीं कर रहा था, ना कोई जानकारी बता रहा था, ना वो सच बता रहा था। तो दोस्तों उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने WHO को फंडिंग धीरे धीरे कम कर दिया गया। लेकिन दोस्तों उसके बाद जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी फंडिंग कम कर दी WHO के तरफ, फिर चाइना वो एक पहला देश बन गया जो WHO को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग मिलने लगा। और दोस्तों मैं आपको ये बताता चलूँ, फंडिंग, क्योंकि WHO खुद एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो रिसर्च करती है अलग अलग चीज़ों के ऊपर, अलग अलग बीमारियों के ऊपर जो पब्लिक के लिए अच्छी हो। तो WHO को भी पैसा चाहिए था। उस वक्त बन गया चाइना नंबर 1 पैसा देने में, फंडिंग देने में। तो उस वक्त WHO भी उन्हीं के नाम का जपमाला गा रहा था। और दोस्तों आपको बताता चलूं, डोनाल्ड ट्रंप का नाराजगी WHO की तरफ वो बिल्कुल सही था। क्योंकि देखिए दोस्तों 2020 से लेकर के 2023 आ चुके हैं, करीब 3 साल, करीब 3 साल बिल्कुल हो चुके हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा बिल्कुल जायज़ भी था। क्यों? क्योंकि अभी तक ये नहीं पता चल पाया है, उतना विकसित देश है, उतना सारा पावर है, उतना सारा रिसर्च है, लेकिन अभी भी वो लोग असमर्थ हैं ये बताने में कि ये कोरोना वायरस आखिर फैला कैसे, आखिर ये आया कहाँ से, किस जानवर से आया, किस खाने से आया, मच्छर से आया, भैंस से आया, कुत्ता से आया, बिल्ली से आया, सांप खाने से आया, किस चीज़ से आया, ये तो बता सकता है। लेकिन नहीं, WHO को तो कठपुतली बनना है उनके हाथ में। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के बीच में बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने WHO को फंडिंग धीरे धीरे करके बंद कर दी गई थी, बंद कर दिया था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी WHO के
तरफ थी। और मैंने जैसे कि बताया क्योंकि चाइना कोरोना वायरस को लेकर के कोई भी चीज़ों का ट्रांसपेरेंसी नहीं शेयर करता था या कोई भी डेटा WHO को सीधे से नहीं दे पाता था। लेकिन अब इलेक्शन होने के बाद में अमेरिका के प्रेसिडेंट अभी जो बाइडन हैं और वो अभी फंडिंग WHO को कर रहे हैं। तो WHO भी अभी कह रहा है कि हाँ भाई, अब तो चाइना के ऊपर तो रेस्ट्रिक्शंस लगाने चाहिए क्योंकि चाइना से ही कोरोना वायरस फैला हुआ है। तो दोस्तों समझ में नहीं आता कि आखिर माने तो किसका माने, WHO का माने, अपने देश का माने, चाइना का माने। दोस्तों आपको बताता चलूं, ये वही WHO है जो कुछ साल पहले जब SARS-1 जब आया था, WHO के ऊपर ही एक ब्लेम लगा था कि उन लोगों ने ब्राइब लेकर के इस बीमारी को यानी कि SARS-1 को प्रमोट किया था क्योंकि वो कुछ फार्मेसी कंपनी से मिले हुए थे। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूं, यहाँ पर एक ट्विस्ट है और वो ट्विस्ट ये है कि थाईलैंड, स्पेन और फ्रांस, इन तीनों देशों ने अपने टूरिस्ट स्पॉट को ओपन कर दिया है, लेकिन कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं। तो यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो भी अभी कह रहे हैं कि नहीं, चाइना के ऊपर ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस मत लगाओ, उनको इतना कॉर्नर मत करो, क्योंकि चाइना का जो पॉपुलेशन है वो इंडिया से भी ज़्यादा है, आपको भी मालूम होगा। क्योंकि स्पेन को, थाईलैंड को, फ्रांस को टूरिज्म से उनको पैसा जनरेट हो रहा है। और वैसे भी चाइना जो है एक बिजनेस टाइकून है क्योंकि वहाँ से हर किसी का बिजनेस का लेन देन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। क्योंकि अगर चाइना को भी अगर कॉर्नर कर दिया जाएगा या रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाएंगे WHO के तरफ से, तो चाइना के साथ साथ ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं, यानी कि सबका इकोनॉमी क्रैश होगा। जिनेवा एक देश है और वहाँ के यूनिवर्सिटी से एक बात सामने आ रही है, वो ये कह रहे हैं कि जैसे कि ओमिक्रॉन एक खतरनाक लहर लेकर के आया था और उसी का सब वेरिएंट है BH7। तो ये डरे हुए हैं और साथ ही साथ और भी डर इसलिए ज़्यादा है क्योंकि चाइना इसका इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी के साथ, जिससे वो ये फाइंड आउट कर सकें कि ये क्या बीमारी है और इसके म्यूटेंट किस तरह के होंगे और ये किस प्रकार का असर करेगा। तो इसके लिए दोस्तों आप लोग सभी सतर्क रहें और होशियार रहें। लेकिन दोस्तों हैरानी की बात तो ये है, इतनी सारी चीज़ों होने के बावजूद भी, जैसे कि मैंने आपको 3 देशों के नाम बताया, थाईलैंड, फ्रांस और जापान, ये फिर भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको ये मैं बताता चलूँ, अमेरिका, इंडिया और इटाली, ये कुछ गिने चुने देश हैं जो चाइना के आंख में आंख मिला करके कह रहा है कि जो तू कर रहा है वो बिल्कुल गलत है, वो सारी गलत है। क्योंकि ना कि वो सिर्फ अपने लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, बल्कि सारी दुनिया के जान खतरे में वो डाल रहा है। और कोई भी कंट्री चाइना के आंख में आंख मिला करके ये नहीं कह पा रहा है कि आप जो कर रहे हो, तुम जो कर रहे हो वो सारी गलत है। आप जो खिलवाड़ कर रहे हो वो अपने साथ ही नहीं बल्कि दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं और जितने भी लोग हैं, मनुष्य हैं, उन सब के लिए आप खतरा पैदा कर रहे हो। लेकिन दोस्तों खुशी की बात यह है कि जैसे अपना देश महान भारत, अमेरिका, इटली, ये कुछ देश है जो चाइना के आंख में आंख मिला करके कह रहा है कि भाई आप गलत कर रहे हो, आप बिल्कुल गलत कर रहे हो। दोस्तों मैं आपको बताता चलूं, और भी देश या और भी सारी कंट्रीज आगे क्यों नहीं चल के आ रही है या फिर चाइना को क्यों मुंह तोड़ जवाब नहीं दे पा रहा है। दोस्तों इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है, चाइना एक बिजनेस टाइकून है, वो एक बड़ा देश है, साथ ही साथ वो एक बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर कंपनी है। ज़्यादातर हर एक चीज़, हर एक माल, सुई से लेकर धागा तक हर चीज़ वहाँ से एक्सपोर्ट की जाती है और वो अलग अलग देशों में भेजा जाता है। क्योंकि उनको मालूम है, क्योंकि इंडिया, अमेरिका, इटली या कुछ देशों को छोड़ करके हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी कंट्री है जो छोटी छोटी है, जो उनको जवाब नहीं दे सकते, उनकी आंखों में आंखें डाल करके नहीं बता सकते। लेकिन दोस्तों एक बात मैं और बताता चलूँ, जैसे कि आपको पता होगा रशिया और यूक्रेन का वॉर जो है ये काफ़ी सारे महीनों से ये चल रहे हैं। लेकिन उस समय छोटे छोटे देशों में भी, अफगानिस्तान हो या एशियन, बहुत सारे ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने खुला पुतिन की आंखों में आंखें डाल करके कहा कि भाई जो तू कर रहा है वो गलत कर रहा है। क्योंकि यूक्रेन एक छोटी
देश है। लेकिन भाई यहाँ पे तो सबकी फटी पड़ी हुई है और कोई भी चाइना से आंख में आंख मिला करके उनको जवाब नहीं दे पा रहा है, उनको कोई कह नहीं पा रहा है कि तुम जो कर रहे हो वो बिल्कुल गलत है। देखिए दोस्तों, वार एक अपनी जगह पे है, लेकिन ये बायोलॉजिकल वेपन है, ये असल में ये एक इंसान से दूसरे इंसान को ये फैलता है और ये बीमारी ज़्यादा घातक होती है किसी परमाणु बम से। 2020 से 2023 तक ये 3 साल के अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से चाइना को समझने के लिए, और हम लोग कुछ प्रिडिक्शंस नहीं कर सकते कि आगे क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, ये वेरिएंट कैसा निकलेगा, क्या होगा इससे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, बीमारी तो वैसे भी ये खतरनाक है और ये एक दूसरे से फैलती है। अभी का जो वार स्पीड है वो 16, यानी कि 1 लोगों से 16 को ये फैलता है। लेकिन दोस्तों आप अपनी सावधानी रखें, मास्क पहन कर बाहर जाएं, घर में आए तो अपने हाथों में सैनिटाइज़र लगाएं। और दोस्तों आपसे विनती है कि अभी तक जो लोग भी कोविड के वैक्सीन नहीं लिए हैं या वैक्सीनेशन नहीं करवाए हैं या बूस्टर डोज जिसको लेना है वो जा कर के कृपया लें, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही टफ टाइम होगा प्रिडिक्शन करने के लिए कि क्या हो सकता है, कब हो सकता है और कितना बड़ा हो सकता है। कोरोना वायरस का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि अभी तक 3 साल हो चुके हैं। दोस्तों जाते जाते मैं आप सभी से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि जब भी कोरोना को कोई नया अपडेट आएगा मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के हाजिर होऊंगा, और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।